दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अंबेडकर नगर गांव जो काफी प्रसिद्ध है, समाज सेवी एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अनीसुर रहमान दलित बस्तियों का दौरा कर वहां के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा, शिक्षा वह शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, समाज में बदलाव की नींव रखें। वहीं अनीसुर रहमान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, अंबेडकर ने न केवल समाज में व्याप्त ऊंच नीच को खत्म करने की दिशा में कार्य किया, बल्कि समानता, न्याय और सम्मान का रास्ता संविधान के माध्यम से दिया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई पंचायत के मुखिया, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्ष पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। विकास कार्यों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए वहीं अनीसुर रहमान ने कहा, अब तक यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगा गया है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट लेते हैं और फिर उन बस्तियों की सूद तक नहीं लेते। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार दलितों के लिए 22 से अधिक योजना चलाती है, लेकिन इन योजनाओं पर जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। सभा के दौरान उन्होंने ग्रामीण से कहा, आप हमारा नंबर अपने पास रखिए, जब भी आपको जरूरत हो बेझिझक हमें कॉल करें, हम हर संभव मदद के लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। यह खबर हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि दलित बस्तियों में इस तरह के सभाएं होनी चाहिए और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। खासकर इस बात पर यहाँ जोर दिया गया कि यहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में बदलाव के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए। एक बेहतर समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी तमाम बातों को लेकर अनीसुर रहमान यहाँ आए हुए लोगों को अपनी तरफ से संबोधित करते हुए शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा पे ज़रूर दें। अच्छी खासी तादाद यहाँ लोगों की उपस्थिति रही। लोगों, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवी अनीसुर रहमान है उनको सुन रहे थे। लोगों ने हमें संविधान दिया और उन्हीं के संतान अगर आज शिक्षा से दूर रहे तो ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। जितने जो दलित, पासवान, राम जितने लोग हैं ये भीमराव अम्बेडकर के संतानों में से लोग हैं ये। और आज मुझे लगता है कि जितने नेताओं हैं, जितने जो है लोग हैं यहाँ पर सिर्फ इनको जो है वोट बैंक समझ रखा है इस सोसाइटी में। तो मुझे बहुत खटकता है इस बात को लेकर कि इन लोगों को जो है वोट बैंक नहीं होने देना है। ये अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे और अधिकार के लिए इसलिए मैं आज बोला हूँ कि जो अम्बेडकर जी का एक कोट किया हूँ कि जो है शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इन बच्चों को भी मैं यही संदेश देकर जा रहा हूँ कि आप शिक्षा लें और शिक्षा से जो ही कुछ उत्थान हो सकता है देश का। आखिर क्या कारण है कि आज तक ये लोग पूरी तरह से शिक्षित, जबकि रिजर्वेशन भी है बहुत सारे जगहों पे? असल में क्या है ना कि नेताओं का जो भी यहाँ पर हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो नेताओं को समझ जाएंगे। इनको इसलिए शिक्षा से दूर रखा जाए। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो नेताओं की चुंगल से तो हट जाएंगे। तो आप इतिहास उठा के देखेंगे, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ नेताओं का राज है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की शिक्षा जब ये लेंगे, और इसका रीज़न यही है कि नेताओं जो है इस पर राज करते हैं योजना दिखाकर। बड़ी आबादी है ये, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है देश का। ओबीसी, SC, ST हम क्या बताएं, देश डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इलाके का MLA कौन होगा, ये डिसाइड करते हैं। और इनके हालात जाके आप देख लीजिए। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, ये आप क्या करेंगे इन क्षेत्र में? मैं जो है SC, ST वेलफेयर के जो सचिव हैं, मैं उनसे भी मिला था और आज जो ब्लॉक में जो वेलफेयर ऑफिसर होती है उनसे भी मैंने आज बात किया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 22 योजना चल रही है दलितों के नाम पर। कितना? 22। लेकिन इन पूछिए कि कितनी योजना का लाभ मिल रहा है इन लोगों को। सिर्फ कागज़ों पर इनकी योजना चल रही हैं और बिचौलिए बीच में खाकर चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है मुझे जैसी जानकारी मिली है, मैं इस पर जो है अभी मैंने समुदाय भवन के लिए मैंने कहा है कि जगह जगह जहाँ जहाँ दलित समुदाय के लोग हैं वहां पर बिहार सरकार की जमीन को CO को कहकर चिन्हित करवाकर इन लोग का पहले समुदाय भवन बनाया जाए। क्योंकि और ये सरकार प्रावधान दिया हुआ है, कानून में दिया हुआ है, सब कुछ है, हमारे पास फंड है, लेकिन अगर जरूरत है तो इसमें कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको आगाह करने के लिए, इनको बताने के लिए चाहिए। क्या लगता है कि आप जिस तरह से लोगों के बीच में आ रहे हैं तो लोग आपकी बात को सुन समझ भी रहे, क्या लगता है इसके बाद कुछ परिवर्तन दिखा जाएगा आपके माध्यम से? नहीं, देखिए परिवर्तन तो हर दौर में हुआ है, परिवर्तन जरूर होगा। देखिए असल में क्या है कि मोटिवेशन आजकल इन लोगों के बीच में कोई आ नहीं रहा है। सिर्फ आते हैं 5 साल में लोग, चुनाव के टाइम में आते हैं इनको। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चुनावी खेल नहीं है ना,
सिर्फ इनको वोट बैंक समझ रखा है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की, वोट बैंक नहीं बनने देना है इनको अपना हक के लिए लड़ना है, खड़े होना है। और जो भी स्कीम्स है, देखिए भारत सरकार की स्कीम्स हो या राज्य सरकार की स्कीम्स हो, इनको दिलाने के लिए जो भी हमारे तरफ से जो है पहल होगा, हम जरूर करेंगे जो है।